हेलो जय हिंद दोस्तों। लर्न विद मनुजी चैनल की ओर से आप सभी को सुप्रभात। आज 31 मार्च 2026 है। याद रखिए, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, यह तो केवल मेहनत और समर्पण के रास्ते ही मिलती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और आज के दिन को अपने लक्ष्य की ओर से एक और कदम बनाएं। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइन के साथ हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के साणंद में कायन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और वाव थराद में 20,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज देश भर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। साणंद का नया प्लांट भारत का दूसरा ऐसा प्लांट होगा जहां व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा, जो भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि सुरक्षा बलों के निरंतर प्रयासों से भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त होने की राह पर है। पश्चिम एशिया में तनाव जारी है। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। चलिए आज के हम प्रमुख 10 MCQ की बात करेंगे। पहला है, प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च 2026 को किस राज्य में 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? यानी इन विच स्टेट विल पीएम मोदी इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 20,000 करोड़ ऑन 31 मार्च 2026? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, गुजरात। यानी प्रधानमंत्री गुजरात के वाव थराद में बिजली, रेलवे और सड़क जैसे प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस भारतीय को दिया गया? विच इंडियन हैज़ बीन नेम्ड वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025? ऑप्शन है शीतल देवी या दीपा मलिक या अवनी लेखरा या पूजा जत्यान। इसका सही जवाब कौन सा होगा? वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किस भारतीय को पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, शीतल देवी। जम्मू कश्मीर के 19 वर्षीय शीतल देवी दुनिया की पहली बिना हाथों वाली महिला यानी पैरा आर्चर हैं जिन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। चलिए आगे बात करते हैं। साणंद यानी गुजरात में उद्घाटन होने वाला कायन सेमीकॉन प्लांट भारत का कौन सा व्यावसायिक सेमीकंडक्टर प्लांट है? यानी द कायन सेमीकॉन प्लांट इन साणंद इज विच नंबर ऑफ कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। यानी गुजरात में उद्घाटन होने वाला कायन सेमीकॉन प्लांट भारत का कौन सा व्यावसायिक सेमीकंडक्टर प्लांट है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? दूसरा, ऑप्शन बी। यह माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद भारत का दूसरा ऐसा प्लांट है जो व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 31 मार्च 2026 को कौन सा प्रमुख धार्मिक त्यौहार मनाया जा रहा है? Which major religious festival is being celebrated on 31 मार्च 2026? ऑप्शन है बुद्ध पूर्णिमा या महावीर जयंती या गुरु नानक जयंती या रामनवमी। 31 मार्च 2026 को कौन सा प्रमुख धार्मिक त्यौहार मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जो अहिंसा और सत्य का संदेश देती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अग्निकुल ने हाल ही में किस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण किया? यानी विच 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन वॉज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड बाय अग्निकुल? यानी अग्निकुल ने हाल ही में किस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है अग्निवन या अग्नाइट या विकास या रुद्र। इसका सही जवाब कौन सा होगा?
अग्नाइट। यानी चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कास्मास ने अपने 3D प्रिंटेड इंजन अग्नाइट का सफल परीक्षण किया, जो रॉकेट निर्माण को सरल बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है? विच इंडियन स्टेट या यूटी हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया? ऑप्शन है लद्दाख, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के नामक्कल ज़िले में कोल्ली हिल्स के अरियूर 16 वन में इसे खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज़ द सम्राट संप्रति म्यूजियम बीइंग इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है जयपुर, गांधीनगर, पटना या मैसूर। सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, गांधीनगर। यानी पीएम मोदी कोबा तीर्थ गांधीनगर में इस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, जो जैन धर्म की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वसोराट्स किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? यानी व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम इज वसोराट्स रिसेंटली इन न्यूज़? पनडुब्बी या मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली या लड़ाकू विमान या रडार प्रणाली? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाल ही में चर्चा में रहा वसोराट्स किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? ऑप्शन बी, मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली यानी मनपद। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर इस कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अविवाहित बेटी माता पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है? Which High Court recently ruled that an unmarried daughter can claim marriage expense from parents? ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय या छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब कौन सा होगा? हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अविवाहित बेटी माता पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। यानी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्च 2026 तक भारत का कौन सा राज्य अंगदान में शीर्ष पर है? यानी विच इंडियन स्टेट लीड्स इन डिसीज ऑर्गन डोनेशन एज मार्च 2026? मार्च 2026 तक भारत का कौन सा अंगदान में शीर्ष पर है? कौन सा राज्य? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु अपनी सुव्यवस्थित ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के माध्यम से अंगदान के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।